हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से लेक्चिन ट्रेड थ्योरी की लाइव क्लास में। अब अपन पढ़ते हैं पावर। पावर क्या होती है, कैसे काम करती है। अब देखो इसमें अब अपन पढ़ते हैं पावर के बारे में। तो वास्तव में पावर क्या होती है? पावर का मतलब होता है शक्ति। क्या होता है? शक्ति। पावर इसको बोलते हैं शक्ति। क्या बोलते हैं? शक्ति। तो ये क्या होती है, कैसे कार्य करती है, इसका क्या मात्रक होता है, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो शक्ति है जो कार्य करने की दर होती है, जो किसी व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता होती है। वो कोई व्यक्ति वो कैसे कार्य करता है, उसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है उसको क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। कोई व्यक्ति हो, कोई मशीन हो, शक्ति में किसी के भी आ सकता है। व्यक्ति की शक्ति है, मशीन की शक्ति है, किसी की भी है, जैसे कोई पक्षी है, पशु है, कुछ भी हो। ठीक है। तो कार्य करने की दर को क्या बोल जाता है? शक्ति कहा जाता है। इसमें अपन लिखते हैं शक्ति किसे कहते हैं? पावर। क्या हो गई आपकी? पावर। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है आपके? शक्ति। जैसे इसको अपन प्रदर्शित किसे करते हैं? कार्य करने की जो दर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? शक्ति बोलते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं अपन? P से। इसको P से प्रदर्शित करते हैं और इसका ऐसा ही मात्रक होता है, वो क्या होता है? वॉट होता है। क्या होता है? वॉट। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसे P से है जो अपन क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक, इसे किसे करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक बराबर वॉट। क्या होता है? वॉट। WATT। इसका ऐसा ही मात्रक है, वो क्या होता है? वॉट होता है। क्या होता है? वॉट। वॉट बराबर, वॉट के बराबर वॉट। वॉट बराबर अपन लिख सकते हैं जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड। वॉट बराबर क्या लिख सकते हो आप? ऑब्लिक लगा के जूल प्रति सेकंड। ये कैसे आ गया मैं आपको अभी बताता हूं। इसमें शक्ति, शक्ति बराबर क्या? शक्ति किसे कहते हैं? कार्य करने की दर को अपन क्या बोलते हैं? शक्ति। तो शक्ति बराबर कार्य करने की दर। प्रत्येक समय में कार्य कैसे होगा? समय अनुसार, समय के अनुसार होगा। कितने समय में कितना काम हो रहा है, इसी प्रकार। तो वॉट, वॉट बराबर कार्य बटे समय। क्या लिख देंगे अपन? वॉट। वॉट बराबर कार्य बटे, वॉट बराबर कार्य बटे समय। अब कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। अब समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो इसका कौन सा मात्रक और निकल गया? जूल प्रति सेकेंड। किसका निकला? शक्ति का। किसका मात्रक निकला? शक्ति का। शक्ति का मात्रक वॉट भी होता है और इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? इसका दूसरा मात्रक क्या होता है? जूल प्रति सेकेंड। शक्ति होती है P। P बराबर होता क्या है? VI। P बराबर क्या होता है? VI। विद्युत परिपथ V तथा I का गुणनफल विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ P तथा I का विद्युत परिपथ P तथा I का गुणनफल शक्ति कहलाती है। विद्युत परिपथ P तथा I का गुणनफल क्या कहलाता है? शक्ति कहलाती है। क्या कहलाती है? शक्ति। इसको अपन कैसे लिखते हैं? विद्युत परिपथ V तथा I का, किसका लिखना था? अपन ने लिख दिया P, लिख दिया V तथा I। अब शक्ति बराबर क्या लिखोगे? P बराबर VI। P बराबर आप क्या लिखोगे? इधर देखो, P बराबर VI। अब इसका मात्रक आप कैसे निकाल सकते हो? P बराबर VI। P बराबर VI।
विद्युत शक्ति P बराबर VI। इसमें जैसे अपन आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो इसमें जो आप ये ध्यान रखना, मात्रक क्या होता है, इसका दूसरा मात्रक क्या बन जाता है, कैसे बनता है, इसके बारे में, ठीक है। फिर जो ये P बराबर VI है, इससे 2-3 सूत्र बनेंगे शक्ति में। किसमें, ये P बराबर VI, आपको V दे देगा, R दे देगा, I देगा ही नहीं। तो इसके जो अलग अलग सूत्र बनेंगे, उन सूत्रों के बारे में अपन थोड़ा पढ़ते हैं शक्ति में, ठीक है। एक ओम का नियम मैंने आपको पहले बताया, पिछले वीडियो में आपने नहीं देखा, देख लेना। V बराबर होता है IR। V बराबर क्या होता है, IR। ओम के नियम के अनुसार, किसके अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार V बराबर होता है IR। इससे अपन V का इन तीनों इकाइयों में से कोई 2 इकाई का अपन को मान दे रखा है, तो अपन तीसरी इकाई को आराम से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये आपकी है V बराबर IR, V बराबर क्या है आपका, IR है। तो ये P है, P बराबर क्या है, VI। इस V की जगह आप और क्या लिख सकते हो, V की जगह आप और क्या लिख सकते हैं, ये V है या I है, इसकी जगह अपन क्या चेंज कर सकते हैं, इसके अनुसार अपन को चेंज करना है। इसमें क्या करना है, चेंज करना है। तो ये जैसे V है, ये V है, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, IR, क्या लिख सकते हैं, 1 नंबर। ये P बराबर, इस V की जगह मैंने क्या लिख दिया, IR और डॉट I, ये भी गुणा में, ये सब गुणा में, ठीक है। अब दोनों I है इसमें, तो P बराबर क्या बन गया, I² R। I का I से गुणा क्या हो गया, I² R। ये आपका 1 नंबर सूत्र। इसके बाद में जैसे P बराबर VI दूसरा, इससे अब किसकी जगह अपन ने चेंज किया, V की जगह चेंज किया। अब I की जगह चेंज करो, I का मान इससे अपन क्या लिख सकते हैं, V/R। I का मान ओम के नियम से क्या लिख सकते हैं अपन, V/R। तो V/R कैसे लिखेंगे, I का मान, I का मान अपन ने लिख दिया V/R, V/R, ये लिख दिया I का मान। ये आपका, ये कैसे लिखा, अब जैसे ये I था, उसकी जगह अपन ने लिख दिया V/R। तो ये I है, ये P बराबर V डॉट V/R। तो अपना क्या बन गया, P बराबर V² R। ये बन गया आपका एक सूत्र, और क्या बन गया, एक सूत्र और। कितने फॉर्मूले बन गए, 2 सूत्र। कितने बन गए, 2 सूत्र। ये इलेक्ट्रिकल का फॉर्मूला, ये भी मोस्ट है, वेरी मोस्ट है, और ये भी वेरी मोस्ट है। इन दोनों को आप याद रखना, वो दो मोस्ट है, दोनों मोस्ट है। इसमें अलग से, इससे इसके अनुसार आपके टेक्निकल में क्वेश्चन आएंगे। कंपटीशन में टेक्निकल हेल्पर लेवल का आएगा तो भी इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अपन जैसे आगे चलते हैं, क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब ये इसके तीनों हो गए मात्रक, सॉरी सूत्र। इन तीनों सूत्रों से अपन क्या कर सकते हैं, पावर को याद कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, पावर को याद कर सकते हैं। अब अपन आगे चलते हैं, आगे इसके क्वेश्चन कौन कैसे बढ़ेंगे, आपके क्या बढ़ेंगे, क्वेश्चन कैसे बढ़ेंगे। ये फॉर्मूला है तीनों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो आपकी इच्छा, ठीक है। इसके बाद में जब क्वेश्चन आ गया, 100 वोल्ट के बल्ब को, किसको, 100 वोल्ट के बल्ब को यदि 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए, 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। क्वेश्चन में एक लिख देता हूं, एक 100 वोल्ट के बल्ब को, 100 वोल्ट के बल्ब को 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, 100 वोल्ट के बल्ब को 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए। 100 वोल्ट के बल्ब को यदि 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान क्या होगा।
तो आपको याद क्या करना है, बल्ब में प्रवाहित धारा का मान। तो ये तो सीधा ही हो जाएगा क्वेश्चन आपका, कुछ नहीं दे रखा है। ये जैसे अपन लगा दिया क्वेश्चन नंबर 1, वॉट शक्ति कितनी है 100, P बराबर सूत्र का मान क्या आएगा, P बराबर सूत्र क्या है VI। तो इसमें P बराबर क्या है 100 है, V बराबर कितना है 200 है, I बराबर कितना है याद करना है। तो अपन क्या रखेंगे 100 बराबर 200, क्या रखेंगे 200 इंटू I का मान आपको क्या करना है याद करना है, क्या करना है याद करना है। यदि I का मान आपको याद करना है तो I के साथ जो संख्या है वो बराबर में किसके साथ में भेज दो, बराबर में भाग में चली जाएगी। I ये 200 बटे 200 क्या आ गया आपका 100 बटे 200। इन दो जीरो से दो जीरो कट गए, 1/2 का होता है। अब जैसे आपका क्या आ गया 1/2, 1/2 का कितना होता है 0.5 एम्पीयर, कितना हो जाएगा 0.5 एम्पीयर, 0.5 एम्पीयर। ये आपका क्या हो गया क्वेश्चन हो गया, क्या हो गया क्वेश्चन। अब जैसे आपको पूछ लिया एक 100 वॉट का बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा, एक 100 वॉट बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा जब उसको 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए। किससे जोड़ा जाए 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए। एक 100 वोल्ट बल्ब एक 100 वोट बल्ब को 100 वोट बल्ब को 200 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए तो बल्ब का प्रतिरोध, बल्ब का प्रतिरोध क्या होगा। ये आपको याद करना। इसमें पूछ क्या रहा है, आपको दे क्या रखा है। जैसे आपको दे रखी है P बराबर 100 और V बराबर 200, कितना दे रखा है 200। और अपन क्या कर सकते हैं P बराबर VI, I अपन को दे नहीं रखा है, I अपन को दे रखा है क्या नहीं दे रखा। और पूछ क्या रहा है प्रतिरोध, क्या पूछ रहा है प्रतिरोध। आपको याद क्या करना है R याद करना है। तो एक शक्ति के सूत्र में एक सूत्र था, मैंने 3 सूत्र लिखाए थे। एक लिखाया था I स्क्वायर R, एक लिखाया था V स्क्वायर बटे R, P बराबर I स्क्वायर R, P बराबर V स्क्वायर बटे R। तो इसमें आप कैसे लिखोगे, सूत्र था एक P बराबर, सूत्र क्या था P बराबर V स्क्वायर बटे R। इसमें तीनों इकाई अपने पास है, मतलब ये R नहीं है, R अपन को क्या 2 इकाई अपने पास है। और तीसरा अपन को क्या करना है याद करना है, मतलब किसको याद करना है अपन को R को याद करना है। R को अपन याद करना है तो P का मान कितना है 100 है और V का मान कितना है 200। तो 200 इंटू 200 बट्टों में कितना आ जाएगा, बट्टों में क्या आ जाएगा R आ जाएगा। अब आपको क्या करना है R का मान याद करना है। तो R को अपन बराबर से इस साइड में ले लेंगे तो ये, और 100 है जो इधर, ये इसके नीचे किस में चला जाएगा भाग में। तो R बराबर 200 इंटू 200 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 से 2 का गुणा किया कितना आ गया 4, 2 का 2 से इंटू 4 हो गया। और पीछे 2 शून्य तो 2 शून्य सीधे लगा दिए, ये आ गया इसका प्रतिरोध 400 ओम। ठीक है, इसी प्रकार इसके होंगे आपके क्वेश्चन। इसमें आगे चलते हैं अपन, इसको शक्ति को कैसे जोड़ते हैं इसके बारे में, कितने क्रम में जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है आपका, यदि किसी बल्ब पर 100 वोट, ये कोई बल्ब है, उसके ऊपर कितना लिख रखा है वोट में लिख रखा है 100 वोट,
100 वॉट और 200 वोल्ट। 100 वॉट और 200 वोल्ट क्या है, अंकित है। कोई बल्ब है उसके ऊपर 100 वॉट और 200 वोल्ट अंकित है। यदि इसी बल्ब को 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए, अब जैसे ये जो 200 वोल्ट सप्लाई है, इसी जगह यदि कोई बल्ब है उसको अपन किससे जोड़ा जाए, 100 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा जाए, तो बल्ब द्वारा प्रदर्शित जो बल्ब होता है, तो बल्ब द्वारा शक्ति का मान क्या होगा। जैसे शक्ति इसमें 100 वोल्ट है, इसकी जगह अपन सप्लाई कितनी, इसमें सप्लाई कितनी जोड़ रहे हैं, 200 वोल्ट जोड़ रहे हैं। यदि सप्लाई को अपन कर दें 100 वोल्ट, कितनी कर दें, V, इसको आप ये जैसे V1 बराबर 200 और P1 बराबर 100। अब इसकी जगह अपन को V2 कितना करना है, V2 कर दें अपन 100 कर दें, तो P2 का मान क्या आएगा, ये पूछा है। ठीक है, ये पूछा है। इसमें अब इसमें अपन सूत्र कौन कौन सी कई दे रखी है, अपन को P दे रखा है, V दे रखा है और R दे रखा है। तो शक्ति को, जो शक्ति याद करते हैं उसका सूत्र अपन कौन सा लगाएंगे, P बराबर V स्क्वायर बटे R वाला, कि जो संख्या जो मान दे रखे हैं उसके अनुसार सूत्र लगेगा। तो P बराबर V स्क्वायर बटे R आपका फॉर्मूला लगेगा ये। तो इसमें आप कैसे करोगे, इसमें आपको करना है, जैसे ये V2 बराबर कितना दे रखा है 100 वोल्ट, अपन को याद क्या करना है, शक्ति। इसमें जो R का कोई, ये जैसे R है, ये V, ये पहला हो गया, पहली कंडीशन हो जाए, दूसरी कंडीशन, दोनों कंडीशनों में R का अपन को कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। R के बारे में अपन को कुछ नहीं बताया गया, तो R क्या है, दोनों में है, कांस्टेंट है। क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा आपका कांस्टेंट, मतलब इस तरह R में कोई चेंज नहीं हो रहा। यदि R के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है तो P समानुपाती किसके हो जाता है, V स्क्वायर की। शक्ति है जो वोल्टेज के स्क्वायर के समानुपाती हो जाती है। तो ये ऐसे हो जाता है, तो इससे अपना फॉर्मूला बन जाएगा P1 P2 बराबर V1 बटे V2, इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ अलग अलग लगाओ, यहाँ बड़ा कोष्टक लगा के दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं, इन दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके अनुसार अपन सरल करते हैं इसको सरल, तो इसका मान क्या आएगा, जैसे P1 का मान कितना है, इसका मान आ गया 100, P2 आपको क्या करना है, याद करना है, और ऊपर कितना है 200, नीचे कितना है 100, इसका दोनों का क्या करना है, आपको स्क्वायर करना है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, क्या हो गए, 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए। ठीक है, फिर क्या बचा आपका, यहां 2 बचा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 100 बटे P2 बराबर 4 बटे 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसमें कोई चेंज नहीं। अब आपको याद क्या करना है, P2, तो P2 को एक साइड में करो और जो 4 है इसको इसके भाग में कर देंगे। अपन P2 बराबर 100 बटे 4, P2 बराबर 25 वॉट, ये आपका आ गया आंसर। इसको ऐसे सॉल्व करना, जो आपको मान दे रखा है उसके अनुसार चलना। इससे आगे अपन चलते हैं, तो शक्ति को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। शक्ति संयोजन, एक समांतर संयोजन होता है और एक श्रेणी संयोजन। शक्ति संयोजन मतलब बल्बों का श्रेणी क्रम में जोड़ना और बल्बों का समांतर क्रम में जोड़ना। अपन शादी वगैरह होती है उसमें जो छोटी छोटी लाइटर लगी रहती है वो किस क्रम में होती है, रोड लाइट होती है वो किस क्रम में होती है, अपनी घरेलू वायरिंग होती है उसमें सिस्टम किस हिसाब से करते हैं, इसके बारे में शक्ति खपत के अनुसार अपन करते हैं। अब आपका नया टॉपिक है इसमें शक्ति संयोजन। शक्ति संयोजन, शक्ति संयोजन बल्बों का श्रेणी क्रम संयोजन और बल्बों का समांतर क्रम संयोजन, इसमें लिख लेते हैं। बल्बों का श्रेणी क्रम संयोजन, 2 नंबर बल्बों का
समांतर क्रम संयोजन, बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ना और समांतर क्रम में जोड़ना। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। एक नंबर अपन क्या पढ़ते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। अब जैसे अपन श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हैं तो इस प्रकार का जो संयोजन है इसमें वोल्टता का मान क्या होता है? अलग अलग, और धारा का मान क्या होता है? समान। धारा का मान क्या होता है? समान। तो इसमें वोल्टता विभाजन के कारण शक्ति खपत का मान क्या होता है? कम होता है। वोल्टता विभाजन मतलब वोल्टेज होता है, जैसे यहाँ से कोई लाइन है यहाँ तक जा रही है इस बिंदु तक, तो इसमें यहाँ इस बिंदु पे वोल्टेज ज्यादा होगा, इसमें यहाँ कम होगा, अंत तक बिल्कुल कम हो जाएगी, जिससे कोई उपकरण है वो सही प्रकार से कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि वोल्टेज का मान क्या है? अलग अलग है। इसमें जो धारा है वो क्या है? समान है। श्रेणी क्रम में अपन कोई परिपथ को संयोजित करते हैं तो उसमें धारा का मान समान होता है। तो एक जैसे मोटर चल रही है, एक जैसे नॉर्मल अपन को फोन चार्ज करना या बल्ब ट्यूबलाइट जलानी, तो उसमें क्या होगा? धारा का मान तो अलग अलग आएगा, लेकिन वोल्टेज अपन को कम ज्यादा चाहिए। तो इसमें जो श्रेणी क्रम अपन संयोजन करते हैं इसमें जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग दे देते हैं, और धारा है वो सभी छोटा हो चाहे बड़ा उपकरण सभी के लिए समान हो जाती। तो इसलिए जो शक्ति खपत होगी वो क्या होगी? कम होगी, और उपकरण है जो सही प्रकार से कार्य नहीं करेंगे। बल्बों के श्रेणी क्रम संयोजन का मुख्य श्रेणी क्रम संयोजन बल्बों का हम उपयोग कहाँ करते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग है उपयोग इसका कहाँ करते हैं? इसका उपयोग है एक तो मुख्य सड़क लाइट, क्या कहाँ पे करते हैं? मुख्य सड़क लाइट तथा सजावटी लैंपों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग है जो इसका उपयोग मुख्य सड़क लाइट व सजावटी लैंपों में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य सड़क लाइट व सजावटी लैंपों में किया जाता है। अब इसमें अपन जैसे आगे चलते हैं, अपन क्या करते हैं? आगे चलते हैं। वर्तमान में श्रेणी के स्थान पर, वर्तमान में जो अपन श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं सजावटी लैंप वगैरह, इसके स्थान पर मिश्रित क्रम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? मिश्रित क्रम का। और सजावटी लड़ी बनाने के लिए कम वोल्ट के बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वर्तमान में श्रेणी क्रम के स्थान पर, वर्तमान में श्रेणी क्रम के स्थान पर मिश्रित संयोजन का उपयोग किया जाता है। मिश्रित क्रम संयोजन का उपयोग किया जाता है। सजावटी लड़ी बनाने के लिए कम वोल्ट के बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सजावटी लड़ी बनाने के लिए कम वोल्ट के बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है।
सजावटी लड़ी बनाने के लिए कम वोल्ट के बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। शक्ति खपत होती जो श्रेणी क्रम में कैसे होती है? शक्ति खपत श्रेणी क्रम में जो शक्ति होती है उसको जोड़ते कैसे अपन? शक्ति खपत एक बटा पी टोटल, मतलब पी टोटल पीटी बराबर है 1 बटा P1 1 बटे P2 1 बटा P3 डैश प्लस 1 बटा Pn। ये सूत्र बनेगा आपका किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो। किस क्रम में जोड़ोगे तो? श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। ये किसका उल्टा है? वर्तमान में अपन पिछले वीडियो में पढ़ा था, अपन ने पीछे पढ़ा था कि प्रतिरोधों को अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका मान क्या होता है? बढ़ता है। उसका मान क्या होता है? बढ़ता है। यदि अपन शक्ति को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, शक्ति है उसको अपन श्रेणी क्रम में उस शक्ति खपत याद करेंगे या श्रेणी क्रम में, तो शक्ति का मान क्या होगा? कुल टोटल शक्ति का मान क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में यदि कोई शक्ति दे रखी, आपको अलग अलग पॉइंट दे रखे, उसको याद करना है। जैसे 100 वॉट के 2 बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो शक्ति खपत क्या होगी? जो टोटल शक्ति खपत होगी वो क्या होगी? कम होगी। 100 वॉट के 2 बल्ब है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसकी जो टोटल शक्ति खपत है श्रेणी क्रम में कोई भी बल्ब हो उसकी टोटल शक्ति खपत क्या होगी? आपके कम होगी। और समांतर क्रम में जोड़ोगे तो टोटल शक्ति खपत क्या करेगी? बढ़ेगी। और ये किसका उल्टा है? प्रतिरोध का उल्टा। प्रतिरोध श्रेणी क्रम में बढ़ता था और ये श्रेणी क्रम में घटती है। प्रतिरोध समांतर क्रम में बढ़ता था, ये समांतर क्रम में बढ़ती है। इसका क्या होता है? समांतर क्रम में बढ़ती है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे अपन आगे चलते हैं, इसमें अपन आगे चलते हैं, ये फॉर्मूला सीधा आप याद रखना। इसके बाद अपन आगे चलते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया 100 वॉट के 2 बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो शक्ति खपत क्या होगी? 100 वॉट के आपका क्वेश्चन 100 वॉट के 2 बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो कुल शक्ति, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो कुल शक्ति खपत होगी। आप क्या करोगे? टोटल 1 बटे PT बराबर 1 बटे P1 प्लस 1 बटे P2, 1 बटे P1 प्लस 1 बटे P2। 100 वॉट के क्या है? 100 वॉट के 1 बटे 100 प्लस 1 बटे 100। एलसीएम कितना आएगा आपका? 100 आएगा। कितना आएगा? एलसीएम आएगा 100। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ये जैसे आपका आ गया 100 आ गया। ऊपर 100 का भाग 100 में एक बार 1 प्लस 1। ये जैसे एलसीएम आ गया अपना 100 तो 1 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 2 बटे 100। टोटल शक्ति याद करनी, जिसकी संख्या को क्या करना पड़ेगा? उल्टा। 100 बटे 2 बराबर कितनी हो गई? 50 वॉट। कितनी आ गई? 50 वॉट। ऐसे याद रखना। इस प्रकार 1-2 क्वेश्चन हो रहे, मैं आपको बोल के बताते रहूं। बोल के क्या करता हूं, सुनाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 20 बल्बों की ये क्या है? लड़ी है। क्या है? 20 बल्बों की एक लड़ी है। उसमें यदि 15वां बल्ब फ्यूज हो जाए, क्या हो जाए? तो 15वां बल्ब फ्यूज हो जाए तो लड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कोई सजावटी लैंप है, 20 बल्ब 25 बल्ब लगे हुए हैं सजावटी लैंपों में, एक लड़ी है, इसके अंदर से आपका 15वां बल्ब क्या हो जाता है? खराब हो जाता है एक लाइन में। तो उस पर लड़ी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कोई बल्ब नहीं जलेगा। क्या होगा? कोई बल्ब नहीं जलेगा।
यदि तीसरा एक एक दो क्वेश्चन और ऐसे सुनो, जैसे 250 वोल्ट सप्लाई पर 5 वोल्ट से कितने बल्बों की आवश्यकता होगी। सप्लाई कितनी है 250 वोल्ट, 250 वोल्ट सप्लाई पर जैसे 250 वोल्ट सप्लाई पर 5 वोल्ट की कितने बल्बों की आवश्यकता होगी। जैसे आपका क्वेश्चन 250 वोल्ट जैसे क्वेश्चन आपका 250 वोल्ट सप्लाई पर 5 वोल्ट के कितने बल्बों की आवश्यकता होगी, ये क्वेश्चन आ गया। तो इसमें अपन क्या करते हैं 250 वोल्ट है उसके अंदर 5 वोल्ट का भाग देते हैं और प्लस माइनस 5%, कितना 5% इसे एक्स्ट्रा, कितना 5% कम भी हो सकता 5% ज्यादा। इसको अपन कैसे याद करेंगे, तो इसको कैसे याद करेंगे, ये जैसे लिख दिया 250 इंटू 5/100, 5% कम एक्स्ट्रा, इससे ज्यादा अपन नहीं ले सकते उसको, बटे 5। कैसे याद करोगे आप, बटे 5। अब इसको आप सरल करते हो तो ये दो जैसे 0 है, इससे 1 0 आपका कैंसिल, 1 0 बचा, इस 5 से ये हो गया तो कितने आ गया 2.5, फिर 50 है 2. ये क्वेश्चन देखो, इसको सरल करो, इसमें देखो तो इधर देखो ये जैसे थे 250/5, तो जैसे ये आपका 250/5 है, इसको अपन सरल करेंगे तो कितना आ जाएगा अपना 50, कितना आ जाएगा 50। इस 50 का 5% कितना है अधिकतम, अपन इस पे अधिकतम बल्ब ये लगा सकते हैं, ये 50 लगाते हैं, 50 से ज्यादा अधिकतम इसमें कितने लगाते हैं, अधिकतम इसका 5% अधिकतम और ले सकते हैं, इससे ज्यादा अपन नहीं ले सकते। तो इस 0 से 0 कट गया, ये हो गया 25, तो 25 में 10 का, ये जैसे 25 में 10 का भाग, तो आपका आंसर आ गया 2.5। अब 50 प्लस 2.5, अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं 53 लिख सकते हैं, 53 बल्ब चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ, ठीक है। इस प्रकार अपन आगे चलते हैं, ये अपन किसमें चल रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर, सब किसमें चल रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन में। अब देखो एक 50 वोट व एक 100 वोट के दो बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ाई गई है। किस क्रम में जोड़े गए हैं, एक 50 वोट का और एक 100 वोट का है, दोनों बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है। एक पर 50 वोट है और दूसरे पे क्या है 100 वोट है, तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। क्वेश्चन क्या है, कौन सा बल्ब आपका अधिक प्रकाशित होगा। तो इसमें आप क्या करोगे, कम वोट का बल्ब है जो अधिक प्रकाशित होगा और फ्यूज भी वो पहले होगा। क्वेश्चन क्या था, एक 50 वोट है, एक 100 वोट के दो बल्ब है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो कौन सा बल्ब है जो अधिक प्रकाशित होगा। इसमें क्या है, कम वोट का जो बल्ब है वो सबसे अधिक प्रकाशित होगा और फ्यूज है वो भी सबसे पहले होगा। इसी प्रकार ये हो गया। इससे अपन आगे चलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ये श्रेणी क्रम संयोजन के मैंने क्वेश्चन आपको करवा दी, इसके बाद में अपन चलते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इसमें क्या होता है, वोल्टेज का मान समान होता है और धारा का मान अलग अलग होता है। इसका उपयोग पार्क लाइट, रोड लाइट, मुख्य सड़क लाइट अलग, पार्क लाइट
रोड लाइट, गली लाइट तथा घरों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसमें समान क्या होता है? वोल्टेज समान, धारा अलग अलग। उपयोग पार्क लाइट, घरों में उपयोग कहां करते हैं? पार्क लाइट घरों में, गली लाइट, रोड लाइट, रोड लाइट। इसी प्रकार इसके अनेक उदाहरण ऐसे अपन ने 3-4 लिखे, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में सभी बल्बों को समान वोल्टेज, समांतर क्रम में जो जितने भी बल्ब होते हैं उसको क्या मिलते हैं? समान वोल्टेज। समान वोल्टेज मिलने के कारण उनमें शक्ति खपत क्या होगी? अधिक होती है। उसमें जो शक्ति की खपत होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। समांतर क्रम में सभी बल्बों को समान वोल्टेज मिलने के कारण उसकी शक्ति खपत क्या होती है? अधिक होती है। समांतर क्रम संयोजन में हमेशा अधिक वॉट का बल्ब अधिक प्रकाशित होता है तथा असामान्य स्थिति में पहले फ्यूज होता है। समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में क्या था? कम वोट का बल्ब अधिक प्रकाशित होता था और सबसे पहले फ्यूज होता था। अब पढ़ रहे हैं अपने समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में हमेशा अधिक वोट का बल्ब अधिक प्रकाशित होता है तथा असामान्य स्थिति में सबसे पहले फ्यूज हो जाता है। अब समांतर क्रम संयोजन में शक्ति को अपन जोड़ते कैसे हैं? P PT बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 डैश डैश प्लस Pn। ये इसको समांतर क्रम संयोजन में शक्ति को ऐसे जोड़ते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में संयोजन। इसी प्रकार आपके पावर शक्ति का टॉपिक खत्म हुआ। इससे आगे अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।